हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा न्यूट्रिशन जो चैप्टर है, और ये चैप्टर 13 है हमारा, तो उससे लिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो अभी दूध और दूध से बनने वाले जितने भी हमारे पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें बताया गया है कि मिल्क इज द सेक्रेशन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तो अभी दूध का जो सेक्रेशन होता है वो हमारे मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द परफेक्ट फूड। और वही ये जो बताया गया है ये संपूर्ण भोजन इसको बोला जाता है। ठीक है, संपूर्ण आहार बताया गया है दूध को। तो द बेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट ऑफ ऑल फूड, यानी कि सभी खाद्य पदार्थ और जो भी हमारी सारे का सारा जो चीजें होती है ना वो इसमें संपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बताया गया है, परफेक्ट फूड बताया गया कि इसमें सारा का सारा कंप्लीट फूड की जो भी चीजें होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर होती है। दिस इज बिकॉज मिल्क कंटेन ऑल द फूड। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध में ना जो वृद्धि, मतलब कि किसी भी चीज का बढ़ना है या डेवलप करना है, तो वो सारी की सारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें होती है ना, जितनी भी जरूरत होती है, जितने भी न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, बिकॉज मिल्क कंटेन ऑल द फूड। तो इस जो हमारा जो दूध के अंदर जो कंटेंट पाया जाता है हमारे खाद्य पदार्थों का, फैक्टर नीडेड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये सारे के सारे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जो जरूरी होते हैं। मेंटेन द हेल्थ, जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। इनफैक्ट मिल्क इन द ओनली फूड फॉर इन्फेंट इन टू द एज ऑफ 4 and 6 months। लेकिन इन्होंने बताया है हालांकि जो फूड होता है इसका इस तरीके से पूर्ण रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है 4 से 6 महीने की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको दूध ही एकमात्र भोजन उनका माना जाता है, कि उनको कुछ और खिलाया पिलाया नहीं जाता है, सिर्फ वो दूध पे ही रहते हैं। ठीक है, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क एंड शो टेबल 12। तो भी हम टेबल 12 के अंदर देखेंगे कि भी हमारे दूध के अंदर कौन कौन सा कंटेंट होता है और किस चीज की मात्रा कितनी पाई जाती है, और किस तरीके से ये हमारा पूरक आहार माना जाता है कि भाई ये कंप्लीट मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को, डेवलपमेंट और जो हमारी ग्रोथ होती है उसका भी ध्यान रखता है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क कंपेयर्ड वैल्यू पर 100 ग्राम्स। ठीक है, तो 100 ग्राम्स के ऊपर ये हमारी वैल्यू रखी गई है। अगर इसमें बेफेलो का देखा जाए मिल्क हमारा, तो बेफेलो का मिल्क में हमारा हो जाता है 6.5 फैट की मात्रा जो देखिए काऊ में, यानी कि अगर आप फैट की मात्रा देखेंगे तो गाय के में जो होता है वो 4.1 होता है, बकरी के में 4 से 5 पॉइंट होता है, और वुमेन मिल्क यानी कि जो फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें फैट होता है 3.4। ठीक है, और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो बफेलो में 4.3 है, काऊ में 3.2 है, गोट में 3.3 है, और वुमेन्स के अंदर प्रोटीन 1.1 होता है। ठीक है, और जो लैक्टोज होते हैं 5.14। तो इसमें आप टेबल में देख सकते हैं कि भाई जो भी चीजें है ना वो बफेलो के दूध में सबसे ज्यादा क्यों मिल रही हैं, इसीलिए भैंस का दूध सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कैल्शियम है वो भी हमारा सबसे ज्यादा भैंस के दूध में ही है, गाय के दूध में कम है, उससे भी कम, फिर बकरी के में और वुमन के में तो उससे भी कम है। ठीक है, आयरन जो है, आयरन की मात्रा जो है वो बकरी के दूध में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी की मात्रा है वो हमारी सबसे ज्यादा वुमन में पाई जाती है। ठीक है, वुमन में पाई जाएगी, और उसके बाद गाय के अंदर कैल्शियम विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है गाय के दूध में। और मिनरल्स जो होते हैं हमारे, मिनरल्स जो है भैंस में या काऊ में या गोट में सेम ही मिलते हैं सभी में, बट वुमेन्स के अंदर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। वाटर कंटेंट जो हमारा पाया जाता है बफेलो में भी कम होता है, बफेलो में होता है 81, काऊ में होता है 87, और गोट में 86, और वुमेन्स के अंदर अगर देखा जाए वाटर कंटेंट तो 88% होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट हमारा वुमेन के अंदर ही होता है। और एनर्जी लेवल अगर देखा जाए तो भी भैंस के दूध में ज्यादा है, 117 है, गाय के में उससे कम है। ठीक है, बकरी के में फिर थोड़ा सा ज्यादा है, 72 है, और वुमेन्स में 65 है। तो ये लेवल रहता है हमारा दूध का। तो आप देख सकते हैं बच्चे में किस चीज की कमी है, किस लेवल की, किस विटामिन की कमी है, और कौन सा दूध आपको देना चाहिए। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो वो ये जो ज्यादा हैवी मात्रा हमारी होती है किसी भी कंटेंट की, जो कि बफेलो के दूध में पाया जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चे की हेल्थ के हिसाब से, और बच्चे की एज के हिसाब से ही ये दूध जो है वो प्रेफर किया जाता है। बच्चा क्या बड़ा क्या, सारी जो चीजें होती है, विटामिन जो होती है उसकी बॉडी वेट के हिसाब से
और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमारे सारे के सारे विटामिन और चीजें दी जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या रहती है, कि भी हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो कि पोषक तत्व है, वो हमारे इसके अंदर कौन से रहते हैं। तो मिल्क कंटेन ऑल द फूड फैक्टर। तो मिल्क के अंदर जो हमारा कंटेंट पाया जाता है, इसके अंदर ये हमारे सारे के सारे जो है खाद्य कारक होते हैं। जैसे कि प्रोटीन आ जाएगा, तो प्रोटीन मिल्क प्रोटीन आर द केसिन और लैक्टाबुलिन एंड द लैक्टोग्लोबिन। ठीक है, तो वही जो प्रोटीन होता है, दूध प्रोटीन में कैसिन और लैक्टाबुलिन और लैक्टोग्लोबिन जो है वो हमारे पाए जाते हैं। ये हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं और मेन होते हैं। काउ मिल्क इज द रिच एंड द केसिन, और जो गाय का जो दूध होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में केसिन पाया जाता है। और वुमेन मिल्क जो होता है उसमें जो है हमारा लैक्टाबुलिन पाया जाता है। और लैक्टाग्लूबिन जो है वो जनरली ऑकर इन ट्रेस एंड द एक्सेप्ट ऑफ द कैलोस्ट्रम विच इज द फर्स्ट फ्यू डेज सिक्रेशंस ऑफ मिल्क। तो वही जो हमारा गाय का दूध होता है उसमें केसिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जो ह्यूमन दूध होता है ना उसमें लैक्टाबुलिन जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है। और लैक्टाग्लोबिन जो है वो अगर हम देखें तो आमतौर पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि सिवाय कैलोस्ट्रम के। कैलोस्ट्रम कौन सा होता है? कैलोस्ट्रम तो वो दूध होता है जो पहली बार जो मदर जो बच्चे को दूध पिलाती है तो पहला जो सेक्रेशन होता है वो हमारा कौन सा होता है? कैलोस्ट्रम का ही पाया जाता है। ठीक है, तो जो दूध पहले कुछ दिनों में स्राव होता है वो हमारा कैलोस्ट्रम होता है। तो दूध में जो है प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हमारी उच्च होती है, यानी कि ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी आ जाती है प्रोटीन की मात्रा जो है, जो कैलोस्ट्रम होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर हमारा आ जाता है फैट के मामले में। अगर हम देखते हैं तो मिल्क फैट इज ए गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो मिल्क फैट जो है वो अच्छा सोर्सेज होता है। सोर्सेज किस चीज का? विटामिन ए और डी का। तो विटामिन ए और डी जो है अच्छी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और बेफेलो मिल्क जो होता है, बेफेलो मिल्क इज द रिचेस्ट इन रिगार्ड टू द फैट कंटेंट। तो फैट कंटेंट के मामले में तो हमने देख ही लिया है कि जो भैंस का दूध होता है वही सबसे ज्यादा समर्थ होता है। वो हमने टेबल में जान लिया है कि जो भैंस का दूध होता है उसी के अंदर सारा कंटेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात अगर हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है मिल्क लैक्टोज ऑफ मिल्क शुगर ह्यूमन मिल्क। तो लैक्टोज की अगर हम बात करें तो दूध या फिर जो मिठास जो होती है वो हमारा मानव दूध के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे भैंस के दूध में भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें कंटेन मोर लैक्टोज देन काउ मिल्क। तो भाई गाय के दूध से ज्यादा जो लैक्टोज होते हैं वो ह्यूमन मिल्क में पाए जाते हैं, यानी कि जो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसके अंदर ज्यादा लैक्टोज पाए जाते हैं गाय के दूध से भी। अगर मिनरल की बात करते हैं तो मिल्क कंटेन अमाउंट ऑल द मिनरल नीडेड बाय द बॉडी। इट इज द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो अभी मिनरल की अगर हम बात करते हैं तो मिनरल जो है दूध जो हमारा होता है, दूध से हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए बहुत ही जरूरी और लगभग जो है सभी खनिज उसके अंदर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। मतलब तो इसमें जो बेस्ट होता है वो कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और मिल्क हुएवर इज द रिलेटिवली पुअर सोर्सेज ऑफ आयरन। जबकि हम जानते हैं कि जो दूध है वो बहुत ही कमजोर सोर्सेज होता है हमारा आयरन के लिए, यानी कि दूध आप कितना ही पी लो उससे आपका आयरन जो है वो नहीं बढ़ेगा। कैल्शियम के लिए अच्छा सोर्सेज होता है बट आयरन के लिए नहीं। तो विटामिन के मामले में अगर हम देखें तो मिल्क इज ए गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन, और इसमें ऐसे कर सकते हैं विटामिन सी। तो दूध जो होता है वो विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़िया उसमें पाए जाते हैं, और स्पेशली जिसमें विटामिन सी जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारा रहता है। ठीक है, मिल्क शुड बी इंक्लूड इन द डेली डाइट ऑफ पीपल। तो भाई मिल्क जो है दूध जो है वो डेली डाइट में शामिल करना चाहिए ह्यूमंस को। फॉर एडल्ट इज ए मिनिमम इनटेक ऑफ 200 ग्राम to milk by the vegetarian and 100 grams by the non-vegetarian is the recommended of the nutrition expert. Children and women during pregnancy and lactance जो हमारी lactant mother होती हैं need greater amounts। तो भाई दूध जो होता है ना, दूध को दैनिक आहार जो हम बोलते हैं, यानी कि रोजाना जो हम हमारी जो डेली डाइट होती है उसमें दूध जरूर शामिल करना चाहिए। एक जवान आदमी को जो है 200 ग्राम दूध डेली मात्रा में हमारा लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है अंडा मांस मछली वगैरह जो खाते हैं उनको 100 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, तो मात्रा जो है उसमें कम हो जाती है। वेजिटेरियन जो होते हैं उनको 200 ग्राम ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो है उनको हमारा 100 ग्राम लेना चाहिए। और जो बच्चे जो होते हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है या फिर वो मदर जो कि बच्चों को दूध पिला रही है उनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में दूध का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो दूध जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही है उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्ट की। तो भाई मिल्क प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे कि मिल्क यानी कि दूध से बने हुए जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में। मिल्क इज द कंज्यूम्ड एज फ्लूइड मिल्क और इन द फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। तो भाई जो दूध हमारा होता है
ठीक है। जो दूध जो हम लेते हैं वो हमारा लिक्विड में भी हमारा आ जाता है। दूध का जो है वो किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं, यानी कि ड्राई फॉर्म में भी हमारा मिलता है दूध, और हमारा लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है। तो कॉमन मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम इन द कंट्री, तो भाई इसमें जो हमारा कॉमन जो होता है आमतौर पर जो हम सेवन करते हैं तो वो हमारे जो है लिक्विड का ही ज्यादा परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हमारे किस किस से और जो हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो दूध से बने हुए कौन कौन से जो कॉमन चीजें होती है, कॉमन प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि दूध तो हम पीते ही पीते हैं। दूध से बनी हुई जितनी भी हमारा सामान होता है, जितनी भी चीजें होती है वो किस किस रूप में हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम दूध का जो इस्तेमाल करते हैं अलग से, जो उसमें चेंजेस ला करके करते हैं, तो सबसे पहला चेंज आ जाता है हमारा कर्ड, यानी कि दही के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मिल्क इज boiled and the cooled to about body temperature and the seeds with a small quantity of the previous day and curd which contain lactobacillus when it set the now as curd or dahi। द नैरेटिव जो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है कर्ड के अंदर सिमिलर टू दैट ऑफ मिल्क। तो वही कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा जो इन्होंने मेथड बता दिया दही कैसे जमती है वो है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हम दूध को पहले गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही, और फिर उसके अंदर जो प्रीवियस यानी कि पिछले दिन की बची हुई जो हमारी दही होती है डे की वो उसके अंदर डाल देंगे, और उसके अंदर फिर क्या पैदा हो जाएंगे, उसमें लैक्टोबासिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, और तब वो सेट हो जाती है अच्छे से, तो फिर वो कर्ड और दही के रूप में बन जाती है। तो ये तो सभी को पता ही है इस बारे में। और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो हमारी दही के अंदर सिमिलर ही रहती है जो कि दूध के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू दूध से दही बनाने में जो दूध से दही बनाने में जो हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है घी। तो भाई घी में क्या होता है, घी इज 100% मिल्क फैट एंड कंटेन अबाउट द 1000 से लेकर के 2000 IU ऑफ विटामिन ए पर 100 ग्राम्स एंड आल्सो सम विटामिन डी। घी इज मच यूज इन इंडिया होम्स। तो अभी इन्होंने बताया है कि घी जो हमारा होता है वो 100% जो है दूध का जो है वो क्या है, फैट है। ठीक है। दूध का फैट है, यानी कि दूध के अंदर जो वसा है वो कंप्लीट हमारी किसके रूप में बाहर आ जाती है, घी के रूप में आ जाती है। और ये 1000 ग्राम मतलब कि 100 ग्राम में लगभग 1000 या 2000 IU यानी कि इकाई है। इसमें विटामिन ए और कुछ विटामिन डी होता है। जो घी हमारा निकलता है तो उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी हमारा घी के अंदर पाया जाता है। और जो हमारे इंडिया के जितने भी घर होते हैं उनमें घी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, चाहे वो रोटी पे लगाएं, चाहे वो सब्जी में डालें, किसी भी तरीके से खाएं, घी का उपयोग सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है इसके अंदर बटर। ठीक है। तो जो बटर होता है जैसे कि हमारा मक्खन इसमें आ जाता है, तो बटर कंटेन अबाउट 82% ऑफ मिल्क फैट। तो भाई बटर के अंदर जो हमारा फैट होता है, वसा होती है, वो हमारी 82% होती है, क्योंकि आधी तो उसके अंदर लस्सी होती है, घी तो प्योर हो जाता है, उसमें से लस्सी निकाल दी जाती है बिल्कुल गर्म करके। जो बटर होता है वो मक्खन होता है, तो उसमें जो फैट होता है वो 82% होता है, और ट्रेस ऑफ द प्रोटीन से एंड द रेस्ट वाटर। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो प्रोटीन की जो थोड़ी सी मात्रा और शेष पानी होता है। ठीक है। प्रोटीन की कम मात्रा और इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी इसके अंदर पाया जाता है। इट कंटेंट विटामिन ए एंड डी, और ए और डी विटामिन इसके अंदर पाया जाता है। इन वार्म वेदर बटर बिकम रिसेंट्स अनलेस केप्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो मक्खन हमारा होता है उसमें क्या हो जाता है, विटामिन ए और डी तो पाया ही जाता है, और गर्म मौसम में मक्खन जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि बासी हो जाता है, रैंसिड यानी कि बासी हो जाता है। तो उसको क्या करना है आपने, इसका जो स्टोर करके रखना है वो ठंडी जगह पे रखना है। ठीक है। तो इसको ठंडी जगह पे आप स्टोर करके, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रोटीन की जो मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा है, और शेष इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है वाटर पाया जाता है, तो विटामिन ए और डी इसके अंदर मिलते हैं। तो जो गर्म मौसम में जो मक्खन है वो हमारा खराब हो जाता है, यानी कि खराब इन द सेंस की बासी हो जाता है। तो जब तक कि इसे ठंडे में स्टोर नहीं रखा जाए तो ये सुरक्षित नहीं रहता है, तो इसमें खटास भी हो जाता है, तो ज्यादा गर्मी के मौसम में इसमें रखा जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है चीज। ठीक है। तो चीज के अंदर हमारा आ जाएगा, चीज हम बोलते हैं पनीर को। ठीक है। तो चीज की जो हमारी मात्रा है इसमें आ जाती है, द कंजप्शन ऑफ द चीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मिल्क यूज, वेदर ऑफ स्किम मिल्क एंड द होल मिल्क। चीज कंटेन ए हाई परसेंटेज ऑफ द मिल्क फैट एंड प्रोटीन। तो भी जो हमारी चीज होती है, पनीर जो होता है वो कैसे बनता है, इसमें जो है यूज किया जाता है दूध के टाइप पर निर्भर करता है, ये पहली बात तो। ठीक है। कि दूध किस टाइप का है उस पर निर्भर करता है, और इसमें जो हमारा स्किम्ड जो हमारा जो मिल्क की जो हमारी टाइप होती है स्किम्ड होता है, या फिर जो हमारा फुल क्रीम होता है, तो उसमें देखा जाता है कि पनीर के अंदर कितने टाइप की है, मतलब कितनी मात्रा में हमारा फैट है और कितनी प्रोटीन की मात्रा है।
ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज पनीर के अंदर तभी वैल्यूएबल होती है कि आपने जो पनीर बनाया है थैली के दूध से बनाया, गाय के दूध से बनाया है या फिर भैंस के दूध से बनाया है। ठीक है, तो उसका जो कंजप्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारा टाइप ऑफ मिल्क यूज, यानी कि स्किम मिल्क है या फिर चीज मिल्क, मतलब कि जो भी हमारा दूध जिस तरीके का होता है उसी के हिसाब से हमारी फैट और प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है उसका पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है खोया। तो खोए का तो आपको पता ही होगा, जो दूध को गर्म करके बॉईल करके जो निकाला जाता है उसको हम खोआ बोलते हैं। तो मिल्क इज फ्रेशली बॉइल्ड एंड अपॉन पैन, तो कढ़ाई के अंदर इसको वही बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म किया जाता है। वाटर इन द एवपोर्ट्स, तो इसमें पानी जितना होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। एंड द रेजिड्यूस एज द कंसिस्टेंसी ऑफ द डग इट द कंटेन ऑफ द मिल्क सॉलिड। खोआ इज यूज्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ द सीड। तो भाई जो खोआ हमारा बनाया जाता है इसके अंदर ये मतलब कि खुला बर्तन लेते हैं, उसमें उबालते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उबालते रहते हैं, तो तक पानी बिल्कुल वाश बन के सारा का सारा नहीं उड़ जाता तब तक हम इसको उबालते रहते हैं। और फिर ये आटे की तरह गाढ़ा ना हो जाए जब तक हम इसको उबालते हैं। और दूध में जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, मतलब कि दूध के सभी जो ठोस पदार्थ होते हैं वो हमारे रह जाते हैं, और जितने भी हमारा लिक्विड होता है वो सारा भाप बन के उड़ जाता है। और खोए का यूज हम ज्यादातर किस चीज के लिए करते हैं? खोए का यूज करते हैं मिठाइयां वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है बटर मिल्क। ठीक है, तो भाई बटर मिल्क जो हमारा हो जाता है ये आ जाता है छाछ यानी कि लस्सी। तो भाई बटर मिल्क जो होता है, मिल्क इज बॉइल्ड सोर्सेज एंड द फैट ऑफ रिमूव एज फार एज पॉसिबल बाय होम ऑफ कर्निंग दैट द रिजल्टिंग फ्लूइड एंड कॉल्ड बटर मिल्क। इन फैक्ट इट शुड बी कॉल्ड बटर मिल्क। तो भाई इसमें बताया गया है कि जो छाछ हमारी होती है इसमें पहले तो क्या होता है, दूध को उबाला जाता है, खट्टा किया जाता है, घर पर मंथन किया जाता है उसका, और जो उसके अंदर जितनी भी वसा होती है यानी कि जो मक्खन वगैरह होता है वो उसका निकाल लिया जाता है। तो ये प्रोसेस है, हमारा सभी को पता है, नॉर्मली घरों में चीजें होती हैं। ठीक है, पहले उसको उबाला जाएगा, फिर उसका जो फैट है वो रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि वसा जो उसमें से निकाली जाएगी मक्खन के रूप में, और फिर जो बचता है हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा बटर मिल्क, वो हमारा छाछ बोला जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसे हम ये वास्तव में मतलब कि बिना मक्खन वाला दूध कहा जाना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें बटर जो है वो हमारा बटर जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है बिना बटर वाला हमारा छाछ होता है। अगर बटर आप साथ में लगाएंगे तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, बटर है। तो इसको क्या बोला जाना चाहिए? इनफैक्ट इट शुड बी कॉल्ड बटर लेस मिल्क। ठीक है, इसको बटर मिल्क नहीं बटर लेस मिल्क बोलना चाहिए। ठीक है, यानी कि मक्खन के बिना जो हमारे जो लिक्विड बचता है उसको छाछ बोला जाता है। तो अगर हम बटर मिल्क बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मक्खन उसके साथ ही गिरा हुआ हो तो वो हमारा बटर मिल्क हो जाता है। मक्खन अगर निकाल लिया जाता है, फैट उसमें से निकाल दिया जाता है, तो वो बटर लेस मिल्क हो जाता है हमारा। होल मिल्क जो हमारा पाउडर होता है वो किस तरीके का होता है, यानी कि पूरे दूध को पाउडर के फॉर्म में जब बनाया जाता है, जिसको हम ड्राई मिल्क भी बोल देते हैं। इट कंटेन ऑल द न्यूट्रिटिव ऑफ द मिल्क ऑफ एक्सेप्ट विटामिन सी विच द डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग, जो हमारा जो इसको ड्राई करते हैं व्हेन मिक्स्ड विद द 7 टाइम इज वेट ऑफ। तो भाई जो पूरे दूध को जो पाउडर फॉर्म में किया जाता है, तो दूध में जितने भी हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं सिवाय विटामिन सी के, जो हम जो सुखाने का जो प्रोसेस होता है इसका, यानी कि जो ड्राई करने का जो हमारा प्रोसेस होता है, तो ड्राई करने का जो प्रोसेस होता है तो उसके दौरान नष्ट हो जाते हैं विटामिन सी को छोड़कर के सारे पोषक तत्व जो है दूध के वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो वजन है वो 7, उसका जो वजन के हिसाब से 7 गुना पानी में मिलाया जाता है, यानी कि जितने चम्मच आपके पास ड्राई मिल्क है उसको 7 गुना पानी में आप मिक्स कर सकते हैं। उसमें सिर्फ विटामिन सी होता है, बाकी सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। तो चाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम। तो ये जो है हमारा, तो इसमें हमारा जो मिल्क पाउडर है इसके अंदर आगे दिया गया है कि भाई ये जो हमारी जो चीजें हैं, जब भी जो भी हमारा दूध को सुखाने का जो हमारा प्रोसेस किया जाता है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो है हमारा जो मिल्क के अंदर जो न्यूट्रिशन की जो हमारी वैल्यू होती है, तो वो हमारे दूध की जितनी जो हमारे जितने भी दूध के अंदर जो सारे के सारे जो गुण हैं वो हमारे उन पर फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय किस पर फर्क पड़ेगा, इसमें जो ज्यादा फर्क पड़ता है वो हमारे विटामिन सी नष्ट इसका हो जाता है, बाकी के सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है बनाने का वो प्रीवियस में हम देख चुके हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने कि विटामिन सी नष्ट होता है, बाकी दूध के इसमें सारे लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि वाटर इज रिजल्टिंग फ्लूइड एज द कंजप्शन एज फ्रेश मिल्क। तो इन्होंने बताया कि जब जो हमारा ड्राई मिल्क होता है यानी कि जो सूखा दूध होता है, जब उसको वाटर के अंदर हम मिलाते हैं, यानी कि पानी के अंदर जब हम उसको मिलाते हैं, तो उसका जो कंपोजिशन होता है ना वो फ्रेश मिल्क यानी कि ताजे दूध की तरह वो हो जाता है। होल मिल्क पाउडर कैन बी यूज्ड इन इन्फेंट न्यूट्रिशन। और इस तरीके का जो दूध होता है इसमें दूध के सारे न्यूट्रिशन हमारे पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके। तो जो जितने भी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए होती है वो इसके अंदर होती है, और ये न्यूट्रिशन जो है वो इन्फेंट को यानी कि छोटे शिशु को दिया जा सकता है।
ठीक है। तो ये हमारे पाउडर के का उपयोग जो है वो किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, कॉस्टली मिलता है, इसलिए कुछ लोग इसका यूज नहीं कर पाते। तो संपूर्ण जो हमारा जो बच्चा जो होता है उसको पोषण देने के लिए ये संपूर्ण दूध पाउडर का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिगमेंट मिल्क पाउडर। तो सिगमेंट मिल्क पाउडर हमारा किस तरीके का हो जाता है, ये जो पाउडर होता है, in this the fat has been the removed of the constantly, it is the devoid of fat and fat soluble vitamins whoever it is the good sources of protein, calcium and water soluble vitamins। तो भाई जो हमारा सिगमेंट मिल्क पाउडर होता है इसमें किसी प्रकार जो फैट वगैरह होता है वो इसमें से निकाल दी जाती है। ठीक है। यानी कि फैट जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है इसमें से, और फैट जब हम इसमें से निकाल देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि इसमें जो भी हमारा फैट है और फैट में घुलने वाले जो हमारे विटामिन है वो नहीं रहते। जो फैट ही नहीं रहेगा तो फैट में घुलने वाले विटामिन अपने आप ही हमारे खत्म हो जाएंगे। तो आपको पता है कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल हमारे विटामिन होते हैं, तो फैट सोल्यूबल हमारे जितने भी विटामिन जो इसमें होते हैं वो हमारे इसमें नहीं होते हैं। और whoever, हालांकि इट इज द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्सेज है, प्रोटीन का, कैल्शियम का और वाटर सोल्यूबल विटामिन इसके अंदर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि फैट गया है तो फैट से संबंधित विटामिन चले गए हैं, वाटर सोल्यूबल है, वाटर है तो वाटर से सोल्यूबल जितने भी हमारे विटामिन है वो प्रोटीन और कैल्शियम वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेजिटेबल्स मिल्क। तो भी वेजिटेबल्स मिल्क में जो वेजिटेबल से बनाया हुआ जो होता है मिल्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स फूड सच ऑफ द सोयाबीन एंड द ग्राउंडनट्स इज कॉल्ड वेजिटेबल्स मिल्क। तो भी जो हमारा दूध जो बनाया जाता है जैसे कि सोयाबीन और मूंगफली जैसी जो वनस्पति होती हैं उनके द्वारा हमारा तैयार किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स मिल्क बोलते हैं। तो सोयाबीन से और हमारे जो मूंगफली होती है उसके द्वारा जो हमारा दूध तैयार किया जाता है। It has been found to be good substitutes of cow milk for the feeding infant and children। तो ये जो हमारा जो दूध होता है ये हमारे छोटे बच्चों यानी कि बिल्कुल जो शिशु होते हैं और जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दूध पिलाने के लिए गाय के दूध का एक अच्छा विकल्प साबित होता है। अगर गाय का दूध कहीं नहीं मिल रहा है तो वेजिटेबल्स मिल्क अगर आपको मिल जाता है तो आप वेजिटेबल्स मिल्क जो है इन्फेंट यानी कि शिशु और बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पर ये जो है थोड़ा से कॉस्टली होते हैं, जितने भी हमारे ड्राई मिल्क मिलते हैं ये हमारे प्रोसेसिंग में आते हैं तो ये थोड़ा सा महंगे मिलते हैं, इसलिए अफोर्डेबल थोड़ा सा नहीं होते हैं। बट इसमें जो विकल्प दिया गया है सब्स्टिट्यूट्स हमारा ये अच्छा है कि भाई और तरीके का दूध नहीं मिल रहा है, बाहर गए हुए हैं या लिक्विड में फॉर्म में नहीं मिलता है तो आप ड्राई मिल्क का इस्तेमाल बच्चों के लिए कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल्स फूड की। तो भाई पशुओं के द्वारा मिलता है जो हमें खाद्य पदार्थ जो मिलते हैं, जो भोजन हमें मिलता है तो वो हमारा एनिमल्स फूड बोला जाता है। तो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन इंक्लूड मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो भाई ये जो हमारा खाना होता है इसमें हमारे पशुओं के द्वारा मिलने वाला जो हमारा मांस होता है, मुर्गी, मछली, अंडे, दूध और डेयरी से मिलने वाली जो भी हमारी चीजें होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। मीट के अंदर हमारी कौन सी चीजें आ जाएंगी, द टर्म मीट रेफर टू द फ्लैश ऑफ कैटल, शिप एंड पिग। तो भी जो हमारा मांस जो होता है, मांस से क्या तात्पर्य होता है, गाय, भेड़ और सुअर के मांस जो होता है वो हमारा मांस बोला जाता है। ठीक है। फ्लैश बोला जाता है। ठीक है। मीट कंटेन अबाउट 20% प्रोटीन। तो भाई जो मीट होता है उसके अंदर 20% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है हमारा। ठीक है। और 20% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है और 10 to 20% जो हमारा इसके अंदर होता है यानी कि 10 से 20% फैट एंड 1 to 2% मिनरल्स मैटर इसके अंदर होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि 20% तो इसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन, 10 से 20% इसके अंदर फैट पाया जाएगा और 1 से 2% इसके अंदर खनिज पदार्थ हमारे होते हैं। और मीट प्रोटीन आर द हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है। तो मांस हमारा क्या रहता है, मांस जो है वो प्रोटीन का सबसे जो मतलब कि उच्च स्तर की चीज पाई जाती है इसके अंदर। बायोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो मांस इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मीट इज रिच इन आयरन एंड द फास्फोरस। और जो मांस होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन और फास्फोरस होता है हमारा। ठीक है। इट इज आल्सो ए गुड सोर्सेज ऑफ बी ग्रुप विटामिन से, और इसके अंदर बी ग्रुप विटामिन भी सारे के सारे पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली राइबोफ्लेविन और नियासिन। ठीक है। तो ये जो विटामिन बी ग्रुप के ये जो हमारे होते हैं ये हमारे इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है फिश। तो फिश के अंदर क्या हो जाता है, देयर आर मैनी वैरायटीज ऑफ फिश। तो भी बहुत सारी वैरायटी में हमारी बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं हमारी मछलियों की, बोथ ऑफ फ्रेश एंड द सॉल्ट वाटर। तो ये मीठे पानी और खारे पानी दोनों में ही हमारी मिल जाती हैं मछलियां। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ फिश इज गिवन इन टेबल 16। तो टेबल 16 में देखेंगे कि कौन सी मछली में कौन सी चीज ज्यादा पाई जाती है, कौन सा कंटेंट अच्छा होता है खाने के लिए। फिश प्रोटीन आर इजीली डाइजेस्ट एंड आर द हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। फिश इज द गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सी फिश कंटेन आयोडीन।
तो भी इन्होंने बताया टेबल सिस्टम में तो हम देखें ही देखेंगे, लेकिन मछली जो है वो प्रोटीन आसानी से, मतलब कि मछली का जो प्रोटीन होता है जो हम लेते हैं, मछली जो खाते हैं, तो वो प्रोटीन बहुत इजीली हमारा डाइजेस्ट होता है और जिसका जो वैल्यू होती है वो भी ज्यादा होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो आसानी से पच जाता है, वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो हमारी जो मछली होती है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत अच्छा इसमें पाया जाता है। और जो हमारी समुद्री मछली होती है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है आयोडीन। तो समुद्री मछली अगर आप खाओगे तो आपकी आयोडीन की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, कैल्शियम की पूरी हो जाएगी और फास्फोरस की भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जो सी फूड खाने वाले जो हमारे एरिया होते हैं उनके अंदर जो खाया जाता है तो उनका बेसिकली डाइटरी कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग में। तो एग क्या होता है? एग कंटेन ऑल द फूड फैक्टर और एक्सकेप कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो अंडा होता है उसमें देखते हैं क्या होता है। तो अंडे में जो है कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। भाई अंडे में सिर्फ क्या नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, वेट नहीं बढ़ाता है अंडा। ठीक है, तो कार्ब इसके अंदर नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एग इज गिवन इन टेबल 13। तो हम आगे जाएंगे, टेबल 13 को भी देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारा एग जो होता है उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट हमारा पाया जाता है जो कि हमारे खाने में यूज कर सकते हैं। द वाइट ऑफ द एग अमाउंट ऑफ अबाउट 60% एंड लोकल अबाउट 30%। तो भाई जो व्हाइट पार्ट जो हमारा होता है, अंडे का जो सफेद भाग होता है उसमें 60% और जो हमारा बिल्कुल लोकल यानी कि जो हमारा पीला जो पार्ट होता है उसमें 30% और बाहरी जो छिलका होता है उसमें 10%। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, अंडे के अंदर जो 10% हमारा पाया जाता है, 2 ओस यानी कि 60 ग्राम हमारा जो एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम वसा और लगभग 30 मिलीग्राम कैल्शियम और 1.5 मिलीग्राम जो है वो आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि भाई कितना कितना 6 ग्राम की हमारी सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। और एग जो है वो रिच इन ऑल द विटामिन है, तो विटामिन सी, तो और विटामिन सी तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि एग जो होता है वो ज्यादा मात्रा में क्यों खाया जाता है, क्योंकि एग्स के अंदर पाई जाने वाला जो कंटेंट होता है वो हमारा वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, इसमें इन्होंने बताया है आगे कि डक्स एग कंटेन इज द substances called of the trypsin inhibitor which the lower of the nutritive value of the protein। तो वही इन्होंने बताया कि डक्स यानी कि बत्तख का जो हमारा एग होता है, जो अंडा होता है, तो उसके अंदर पाया जाता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्राइप्सिन जो है वो हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटीन के जो हमारा न्यूट्रिशन होता है ना उसको कम कर देता है। तो प्रोटीन को कम कर देता है, ये इसी का सब्सटेंस हमारा इसके अंदर पाया जाता है। इसलिए डक्स एग शुड बी नोट द इटन रॉ। इसलिए बत्तख का जो अंडा होता है वो कच्चा नहीं खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाया जाता है। तो इसमें हमारा जो कंपोजिशन ऑफ मीट, फिश एंड एग, तो इसमें कंपोजिशन देखेंगे मीट की, फिश की और एग की, तीनों की। तो मीट जो होता है उसमें प्रोटीन हमारा 21 होता है और फैट जो हमारी फिश होती है उसमें 19 और एग जो होता है उसमें 30। तो मीट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो फैट होता है वो हमारा अंडे के अंदर सबसे ज्यादा होता है और जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमारे फिश के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्रोटीन मीट के अंदर तो सिर्फ 21.4 प्रोटीन है, लेकिन जो सोयाबीन दाल होती है उसमें 43 जो होता है हमारा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारी जो दालें होती हैं उसमें सारे के सारे जो मांस, मछली, अंडे जो होते हैं इनसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। और शुगर एंड जाइगरी हम इसके अंदर देखते हैं, शुगर हो जाती है चीनी और जाइगरी हो जाता है गुड़। तो भाई गुड़ और चीनी के बारे में इसमें देखेंगे कि शुगर इज ए प्योर कार्बोहाइड्रेट्स फूड, जाइगरी कंटेन आल्सो आयरन एंड द कैरोटीन। तो बोथ आर वाइडली कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो इसमें जो हमारी शुगर होती है यानी कि जो चीनी होती है उसके अंदर क्या होता है, ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अंदर, यानी कि प्योर हमारा सारे के सारे कार्ब इसके अंदर ज्यादा होते हैं चीनी के अंदर। ठीक है, जो चीनी हम खाते हैं इसमें सारे के सारे हमारे कार्ब्स पाए जाते हैं, जबकि गुड़ जो होता है उसमें आयरन पाया जाता है, कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो इंडिया होता है इसमें दोनों ही वैसे व्यापक रूप से इसमें सेवन किया जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में वाइडली कंज्यूम किया जाता है इंडिया के अंदर दोनों ही चीजों को। बट अगर हम हेल्थ के नजरिए से अगर देखें तो इसमें जो गुड़ होता है वो हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइस। तो कॉन्डिमेंट्स के अंदर हमारी चीजें आ जाएंगी, कॉन्डिमेंट्स हो जाती है चटनी और स्पाइस हो जाते हैं हमारे मसाले। तो कॉन्डिमेंट्स हमारी चटनी का क्या मतलब है, चटनी जो हमारे जो इंडिया के अंदर तो ये भी बिल्कुल आम ही खाई जाने वाली चीज है, वेजिटेबल्स, फ्रूट और जो हम कंज्यूम करते हैं हमारी जो भी डेली रूटीन में जो हमारी डाइट होती है तो उसका भी एक पार्ट होती है। तो कंडिमेंट्स जो होती है दीज इंक्लूड पेपर या फिर कार्डमोम, जिंजर, टर्मरिक या फिर हमारी टैमरिंड्स, चिलीज, क्लोव्स, सैफरॉन या फिर कार्मेंडर्स और हमारी करी लीव्स जो हो जाते हैं, सिनेमन हो जाती है, गार्लिक हो जाती है। ठीक है,
ऐसा फूड याद हो जाता है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये हमारे मसाले हैं जो कि पीस करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़े मसाले के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें देखेंगे हम पेपर्स यानी कि हमारी काली मिर्च है, ठीक है, कार्डमोम यानी कि इलायची है, अदरक है, इमली है, मिर्च है, लौंग है, केसर, धनिया, कड़ी पत्ता, दालचीनी, लहसुन, हींग, ये सारे के सारे हमारे किसमें आ जाते हैं, मसालों के अंदर आ जाते हैं। स्पाइस आर द मेनली यूज्ड ऑफ द स्टिमुलेट एप्टीट्यूड्स एंड द इंक्रीज ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। तो भी जो मसाले जो हमारे होते हैं, इनका मेन काम क्या हो जाता है, इसको हम हमारी भूख को बढ़ाने के लिए और हमारे खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। और स्पाइसेस जो होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल यानी कि इन्फेक्शन वगैरह से बचाने का भी ये काम करते हैं मसाले वगैरह। सम आर यूज्ड ऑफ द प्रिवेजिंग फूड एंड द मेकिंग ऑफ पिकल्स। तो भाई इसमें जो हमारा कुछ ऐसे भी फूड होते हैं, ये भूख भी बढ़ाते हैं, हमारे मसाले वाले हमारे स्वाद भी बढ़ाते हैं और ये हमारे एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं। और कुछ का उपयोग हमारे भोजन को मतलब कि ज्यादा लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, जैसे कि पिकल यानी कि हम अचार डालते हैं, तो उस अचार में क्या करते हैं, अचार में जो भी हमारे सारे के सारे स्पाइस हैं, ये हमारे किसी किसी फॉर्म में इसको भून करके, कूट करके या ऑयल मिला करके जो डाला जाता है, तो अचार वगैरह होता है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा स्पाइस होते हैं, ये हमारे जो फूड होता है, पिकल यानी कि अचार वगैरह जो होता है उसको खराब नहीं होने देते हैं। तो केरला प्रोसीजर मोस्ट ऑफ, तो इसके अंदर हमारा सारा का सारा आ जाएगा, मतलब कुछ स्टेट के अंदर हमारी ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि हमारे कश्मीर में दिया गया है, कश्मीर इन द ओनली स्टेट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ सफ्रॉन। तो भाई इसमें जो भारत में जो सबसे ज्यादा जो अधिक जो है वो हमारी काली मिर्च जो है वो उगाई जाती है, ठीक है। और केरल में भी ये होता है हमारा कुछ, ठीक है, केरला में भी ये हमारा प्रोसीजर होता है। इंडिया में काली मिर्च उगाई जाती है, जबकि कश्मीर स्टेट में अगर देखें तो सफ्रॉन सबसे ज्यादा उगाई जाएगी, ठीक है, यानी कि सैफरॉन यानी कि केसर जो होती है। तो हमारी अलग अलग स्टेट है जहाँ पर हमारी अलग अलग चीजें जो है ये उगाई जाती हैं, अलग अलग उत्पाद वहां पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बेवरेज। तो अभी बेवरेज हमारे जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो बेवरेज होते हैं हमारे सारे के सारे पेय पदार्थ को बेवरेज बोला जाता है। तो दे में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे बेवरेज होते हैं। सबसे पहले आ जाता है अल्कोहलिक बेवरेज, यानी कि जो हमारे नशीले पदार्थ के अंदर जो आ जाते हैं, जैसे कि विस्की है, रम है, ब्रांडी है और टोडी है। तो ये सारी की सारी हमारी कौन सी है, ये हमारी शराब की फॉर्म भी नहीं बोल सकते हम, शराब अलग चीज हो जाती है। तो विस्की है, रम है, ये सारी की सारी हमारी इसके अंदर आ जाते हैं। ब्रांडी है या फिर ताड़ी यानी कि टोडी हम जिसको बोलते हैं, तो ये हमारे मादक पदार्थ के अंदर ये हमारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर आ जाती है हमारी कॉफी, चाय और कोक, यानी कि जो हम जो ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं अलग अलग नाम से जो हमारे मार्केट में है। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हमारी आ जाती है एरेटेड वाटर आ जाएगी, जैसे कि कोका कोला हमारी आ जाती है, विमेटो आ जाती है, या फिर हमारी लेमोनेड आ जाती है, यानी कि नींबू पानी इसके अंदर हमारा आ जाएगा, विमेटो या कोका कोला या फिर बहुत सारे थम्स अप वगैरह जो भी हमारे ये हमारे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आते हैं, ये हमारे बेवरेज होते हैं। अब हम देखें अल्कोहलिक बेवरेज के अंतर्गत। तो अल्कोहलिक बेवरेज जो होते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ द एथिल अल्कोहल। तो भाई जो मादक पदार्थ जो होते हैं वो इसके अंदर एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एथिल जो हमारा एथिल नाम का जो सब्सटेंस होता है वो इसके अंदर होता है, एथिल अल्कोहल बोला जाता है इनको। तो ये जो हमारे अल्कोहल होते हैं कंटेंट एंड द कैलोरोफिल जो हमारे इसके अंदर होती है, वैल्यू ऑफ दिस आर द गिवन ऑफ टेबल। तो इसके अंदर जो भी हमारी जो कैलोरी जो हमारी कैलोरी की जो मात्रा होती है वो हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से बेवरेज के अंदर कितनी कैलोरी की मात्रा होती है, वो हम टेबल 14 के अंदर आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, तो अभी ये हमारी जो टेबल है इसके अंदर दिया गया है अप्रॉक्स अल्कोहल कॉन्टेक्ट ऑफ सम बेवरेज। तो जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं उसमें देखा गया है कि इसमें अल्कोहल कितना है और इसके अंदर पाई जाने वाली जो कैलोरी है वो हमारी कितनी है। तो इसमें हमारी जो सबसे पहले जो बियर है, ठीक है, तो बियर के अंदर अल्कोहल जो है 5.6 होता है और कैलोरी हमारी 11 होती है, ठीक है। और जो हमारे स्प्रिट वगैरह जो हमारे पीते हैं तो इसमें 33 पॉइंट से लेकर 45 तक अल्कोहल इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें जीन, ब्रांडी, रम, विस्की जो होती हैं ये, तो इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है और कैलोरी भी इतनी ही हाई होती है 66 से लेकर के 90 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाइन। वाइन किसको बोल देते हैं, मदिरा को बोलते हैं वाइन। तो इसके अंदर जो हमारा आ जाता है जैसे कि चैंपियन होगी, जो हमारे किसी भी चीज में किसी भी उत्सव में हम यूज करते हैं, तो इसमें हमारी चैंपियन होगी, बरगंडी होगी, कैलरेट होगी। तो ये जो हमारी जो फॉर्म होती है ये हमारी 10.13 और 20 पॉइंट जो हमारी 13 जो है इसके अंदर मात्रा रहती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अल्कोहल जो है चैंपियन के अंदर कम ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, और कैलोरी जो होती है वो हमारे इसके अंदर ज्यादा होती है, पर जो हमारी जो स्पिरिट यानी कि ब्रांडी, रम, विस्की होती है उनसे तो कम ही होती है चैंपियन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फोर्टिफाइड वाइन। तो फोर्टिफाइड वाइन जो होती है इसके अंदर हमारा शेरी और पोर्ट,
तो ये भी, इसके अंदर भी हमारा अल्कोहल काफी मात्रा में होता है, हमारे शैंपियन से ज्यादा मात्रा में इसके अंदर अल्कोहल पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें कैलोरी होती है। इसमें वाइन और जो हमारी सिगरेट्स होती है इनसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी और अल्कोहल इसके अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है अर्क, ये बड़ा अमृत है जो कि हमारी कंट्री लिक्विड माना जाता है, कंट्री लिक्विड यानी कि देशी शराब। और देशी शराब जो होती है हमारी, देशी शराब के अंदर जो हमारा कंटेंट होता है अल्कोहल का वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है 40, ठीक है। और कैलोरी भी इसमें ही ज्यादा मात्रा में होती है 66 से लेकर के 90 तक। टोडी जो होती है, टोडी भी हमारी ये विस्की और रम के अंदर ही आती है, तो इसमें तो अल्कोहल जो है बिल्कुल ना के बराबर ही इसके अंदर अल्कोहल होता है और 10 जो होता है वो इसमें कैलोरी पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होती है हमारी कंट्री में जो देशी शराब होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। और उसके बाद जो हमारी ब्रांडी रम विस्की होती है वो ज्यादा उसके अंदर आती है। और उसके बाद हमारे आते हैं शहरी पोर्ट वगैरह यानी कि फोर्टिफाइड वाइन्स होते हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब किसी को कंज्यूम करनी है, लेनी है, तो उसमें देख सकते हैं कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है, कैलोरी कितनी बढ़ रही है, या फिर अल्कोहल की मात्रा का संबंध हमारा हो जाता है नशे से। जिसमें जितना ज्यादा अल्कोहल होगा वो उतने ही ज्यादा नशीले मिलेंगे, उतनी ही उसका ज्यादा नशा हमारे शरीर पर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। तो भी ऐसे बेवरेज, ऐसे पेय पदार्थ जो कि नशीले नहीं होते हैं, जैसे कि कॉफी, ठीक है। कॉफी कंटेन कैफीन 0.6 से 2.0%। तो भी इसमें जो हमारी जो कॉफी होती है उसके अंदर जो है कैफीन की मात्रा पाई जाती है, ये जो मात्रा है ये हमारी कैफीन की है, ठीक है। और इसमें वोलेटाइल ऑयल हमारा हो जाता है, जैसे कि कैप ऑयल हम इसको बोल देते हैं। तो कैप ऑयल हमारा जो तेल जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। और टैनिक अम्ल जो होता है, एसिड जो हमारा होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी कैफीन जो होती है स्टिमुलेट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमारी जो कॉफी होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करती है, यानी कि अगर आप कॉफी का सेवन करेंगे तो नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी और आप जो है ज्यादा आलस में नहीं आएंगे। तो कैफीन जो होती है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है हमारा। तो व्हेन कॉफी सीड्स आर द रोस्टेड टैनिन इज द डिस्ट्रॉयड। और अगर कॉफी सीड यानी कि कॉफी के जो हमारे बीज होते हैं, ठीक है, कॉफी के बीजों को अगर हम भून लेते हैं तो टैनिन जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर वो हमारा नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रोटीन आर द कंगुलेट एंड द प्लेसेंटस अरोमा एंड द लिबरेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोटीन के जो जम हो जाते हैं, यानी कि प्रोटीन जम जाते हैं ना, तो उसमें हमारा एक जो सुगंध है वो निकलती है, यानी कि एक तरीके की जो खुशबू होती है वो इसके अंदर निकलती है। तो टी में क्या जाता है, देयर आर 2 मेन वैरायटीज ऑफ टी। तो चाय की वही 2 वैरायटी हमारी पाई जाती है, एक होता है हमारा ग्रीन और एक होती है हमारी ब्लैक वैरायटी। तो एक होती है हमारी हरे रंग की जो चाय होती है और एक काले रंग की हमारी चाय पाई जाती है। ग्रीन टी जो होती है वो पॉपुलर होती है चाइना में, जापान में और आसाम में, बिकॉज इट इज मोर एस्ट्रिजेंट देन द ब्लैक टी, ठीक है। तो इसमें जो ये हमारी जो होती है हरी और काली जो चाय होती है ये हमारी कुछ जगहों पर ही बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती है। और काली चाय की तुलना में जो हमारी जो मतलब कि काली चाय की तुलना में जो हरी चाय है ना वो ज्यादा कसैली पाई जाती है, क्योंकि ये जो हमारी टी होती है इसके अंदर केमिकल जो चीजें होती है वो हमारे इसके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। तो केमिकल चीजें हमारी कौन सी हो जाती है, इसमें कंपोजिशन क्या हो जाएगा, जैसे कि कैफीन पाएगा 2 से 6%, ठीक है। टैनिन एसिड इसके अंदर होगा 6 से 12%, ठीक है। और इसमें टैफ्लोलिन ट्रेस जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो हमारी चीजें होती है ये इसको कसैली बोल देते हैं, या इसको तीखी या नुकसान देने वाली बोल सकते हैं। एसेंशियल जो वैलेटेड ऑयल्स जो होता है वो हमारा इसके अंदर 5% होगा। टी इज प्रिपेयर्ड बाय द बॉइलिंग एंड लीव्स इन वाटर। तो इस चाय को बनाने के लिए पत्ते जो होते हैं वो हमारे लीव्स जो होते हैं वो पानी के अंदर उबाले जाते हैं। और वैन मिल्क इज एडेड इन द कैसिन ऑफ मिल्क ऑफ कॉम्बिनेशंस विद द टैनिन एंड फ्रॉम ऑफ द हार्मलेस कंपाउंड। तो भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें जब जो चाय वगैरह जो बनाई जाती है तो पानी को उबाल के तैयार करेंगे, उसमें दूध मिलाएंगे, दूध में हमारे क्या मिलाया जाएगा, इसमें कैसिल्स या टैनिन जो है वो साथ में मिला दिया जाएगा, ताकि ये जो है इसमें जो नुकसान जो बॉडी को हो सकता है उस प्रकार का नुकसान ना हो। तो इसमें जो साथ में जो चीजें मिलाई जाती है तो एक दूसरे के रिएक्शन को कम करने के लिए हमारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो हमारा कैसा हो जाता है, हार्मलेस हो जाता है। तो इसमें कोका हो जाएगा। कोका में क्या हो जाता है, इसमें कोक के अंदर जो ऑब्टेन्ड ऑफ द कोका बीन्स। तो कोका बीन्स हमारी कोको के अंदर क्या जाता है, कोको भी एक तरीके की ऐसी होती है, कोको के जो बीज होते हैं वो हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बीज क्या करेंगे, कोको कंटेन ऑफ द थेरोब्रोमाइंस एंड कैफीन। तो कोको के जो बीज होते हैं ना उसमें थ्रियोब्रोमाइंस और कैफीन जो है वो पाया जाता है। और इसके अंदर इट इज रिच इन फैट। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर फैट भी पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ द कप ऑफ टी। तो इसमें एक जो हमारी एक कप यानी कि एक कप जो चाय होती है वो काफी होती है। और कोको की जो हमारी जो चीजें होती है यानी कि इसमें क्या मिलाया जाता है, सामान्य तौर पर चीनी और दूध,
जो मिला करके एक कप चाय जो है वो इसके लिए तैयार की जाती है। तो ये इसकी क्वांटिटी है, आपने कितनी बनानी कितनी नहीं वो तो आप पे डिपेंड करता है। कॉफी एंड कोको कंटेन इज द यूजुअल अमाउंट ऑफ शुगर एंड मिल्क इट गिवन ऑफ द टेबल 15। तो भी इन्होंने बताया है कि इसमें जो हमारा जो कोको होती है थायोमोबाइन्स जो सब्सटेंसेस इसके अंदर होता है, कैफीन इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर वसा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और अगर हम नॉर्मल तरीके से चीनी और दूध और एक कप चाय जो है इसके अंदर डालते हैं तो कॉफी और कोको की जो हमारी जो चीजें होती है वो इसमें देखते हैं कि कौन सी फायदेमंद होती है और कौन सा नुकसान होता है। ये तो इनके तरीके बनाने के, चाय कैसे बनाए, कोको कैसे बनाए, टी कैसे बनाए, कॉफी कैसे बनाए। अगर हम सब्सटेंसेस की बात इसके अंदर करते हैं तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है हमारी कॉफी के अंदर, टी के अंदर या कोको के अंदर, तो वैल्यू ऑफ पर कप इन 150 ml के हिसाब से हम देखते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन है जो हमारी कॉफी की बजाय सबसे ज्यादा हमारा जो प्रोटीन है वो कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है कोको के अंदर। ठीक है, अगर फैट की हम बात करें तो वो भी हमारा कोको के अंदर ही सबसे ज्यादा हमारा फैट पाया जाता है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स भी कोको के अंदर ही ज्यादा पाया जाता है। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी भी कोको के अंदर ही ज्यादा पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कॉफी के अंदर प्रोटीन भी कम होता है, फैट भी कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 17 होते हैं, कैलोरी तो 98 होती है। यानी कि कॉफी अगर आप पी रहे हो तो आप कैलोरी जमा कर रहे हो अपने अंदर, इससे थोड़ी सी कम बस चाय के अंदर होती है और सबसे ज्यादा तो कोको के अंदर ही होती है। ठीक है, इसीलिए कैलोरी की मात्रा हमारी ज्यादा होती है इसके अंदर, कॉफी के अंदर या कोको के अंदर। इसलिए हमें चाय पीने से थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, चाय पीने से या कॉफी पीने से काम करने का मन होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा और कैलोरी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हमारी क्या चीज आ जाएगी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आर कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, एसिड और सच एज द स्ट्रिक एसिड। तो इसमें हमारे ट्रैक्टिक एसिड आ जाएंगे और कलरिंग एंड द फ्लेवरिंग एजेंट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं यानी कि बिल्कुल ही जो हमारे सॉफ्ट में यानी कि शीतल में हम जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं तो उसमें हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है या हमारे स्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड जैसे जो अम्ल होते हैं, रंग और जो स्वाद बढ़ाने के पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। तो भाई ये जितने भी हमारे बेवरेज थे या फिर हमारे एनिमल्स फूड थे ये हमारे सारे के सारे बेवरेजेस के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए